सितंबर 1688 में संभाजी महाराज एक जरूरी समस्या का समाधान करने के लिए रायगढ़ के अभेद्य दुर्ग से उतरकर विशालगढ़ आए। दिसंबर में वे पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाले रास्ते से रायगढ़ लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने संगमेश्वर में पड़ाव डाला। यहाँ वे राजकाज के मामले सुलझाने में व्यस्त हो गए। ज्यादा फिक्र की जरूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि इतनी दुर्गम पहाड़ियों में मुगलिया फौजों का घुस पाना लगभग असंभव था, लेकिन इस लगभग ने ही धोखा दे दिया। संभाजी महाराज की संगमेश्वर में होने की खबर कोल्हापुर में बैठे मुकर्रब खान को मिल गई, जिसने तुरंत चुनिंदा सिपाहियों को लेकर संगमेश्वर की राह पकड़ी। लेकिन हैरत की बात यह है कि संभाजी महाराज को इस 111 किलोमीटर के सफर की भनक तक नहीं पड़ी। बहिर्जी नाइक की मृत्यु ने स्वराज्य के गुप्तचर विभाग को इतना कमजोर कर दिया था। फिर आया 1 फरवरी 1689 का दिन। संभाजी महाराज ने एक गंभीर विवाद की सुनवाई के बाद अपना निर्णय दिया। उन्होंने बस अभी आदेश जारी किया ही था कि अचानक से मुकर्रब खान की हजारों की फौज उन पर टूट पड़ी। घमासान मुठभेड़ हुई। मुधोल के मराठा जागीरदार मालोजी घोर पड़े और तमाम अंगरक्षक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। कवि कलश भी इस घमासान में घायल हो गए और संभाजी महाराज, जिन पर उनके दुश्मनों ने न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए थे, लेकिन उनकी वीरता और युद्ध कौशल पर न कभी किसी मराठे अथवा मुगल ने और न ही किसी इतिहासकार ने कभी कोई शक जताया, तो संभाजी महाराज उसी वीरता से लड़ते हुए घायल हो गए और बंदी बना लिए गए। जब मुकर्रब खान उन्हें ले जाने लगा तो उन्हें छुड़ाने के लिए मराठा वीरों ने एक असफल प्रयास भी किया। जब ये खबर औरंगजेब को अकलुज में मिली तो सम्राट की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सोचा कि दक्खन आखिर फतह कर ही लिया। सारा मुगल पड़ाव इसलिए नाच उठा कि अब वापस घर चलेंगे। औरंगजेब ने मुकर्रब खान को कोरेगांव आने के आदेश दिए और दूसरा आदेश दिया मुगल नौसेना अध्यक्ष सिद्दी याकूत को कि बंबई की घेराबंदी शुरू करें, अंग्रेजों से हथियार डलवाएं और फिर खुद शाही पड़ाव अकलुज से निकलकर भीमा नदी के किनारे किनारे बहादुरगढ़ और कोरेगांव की तरफ जाने लगा। सिपाही और सेनापति मन ही मन ये सोचकर खुश थे कि चलो एक बार की 7 साल की लड़ाई पूरी हुई। सह्याद्री के पथरीले पहाड़ों और बरसाती जंगलों से आखिर छुट्टी मिली। लेकिन उनका सारा उत्साह काफूर हो गया जब उन्हें पता चला कि एक छत्रपति अभी गया नहीं तो दूसरा आ गया है। हिंदवी स्वराज्य वैसे के वैसा ही आजाद है। आखिर ये क्या हुआ? असल में जब संभाजी महाराज की गिरफ्तारी का समाचार रायगढ़ पहुंचा तो अष्टप्रधानों ने बगैर समय गंवाए संभाजी महाराज के छोटे भाई राजकुमार राजाराम को छत्रपति घोषित कर दिया, जो बस कुछ ही दिनों में अपने 19 साल पूरे करने वाले थे। एक तरफ त्र्यंबकगढ़ और त्रिंगलवाड़ी के किलेदार अपने अपने किलों की चाबियां मुगल अफसरों को सौंप रहे थे, दूसरी तरफ रायगढ़ पर राजाराम महाराज का राज्याभिषेक हो रहा था, तो तीसरी तरफ मुगल सम्राट औरंगजेब का शाही जुलूस कोरेगांव पहुंच गया। औरंगजेब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या शिवाजी महाराज के शावक को अपनी बूढ़ी आंखों से ऊपर से नीचे तक 2 बार देखा और शुक्राने की नमाज पढ़ी। अचानक से घड़ी की सुइयां 22 साल पहले तक घूम गईं और आगरा के दरबार में शिवाजी महाराज के दुस्साहस का दृश्य सामने आ गया। उसके बाद जब सम्राट ने मात्र 8 साल के संभाजी महाराज को आदेश दिया कि वो कुश्ती लड़कर दरबारियों का मनोरंजन करें, तो वीर राजकुमार ने उसे ठुकरा दिया और भरे दरबार में सम्राट की किरकिरी हो गई। फिर आगरा से शिवाजी महाराज और राजकुमार संभाजी सुरक्षित बच निकले और वापस अपने राज्य पहुंच भी गए। पुरंदर की संधि के अनुसार संभाजी महाराज मुगल मनसबदार बने जरूर, लेकिन राजकुमार मुअज्जम शाह आलम से ऐसी दोस्ती कर ली कि जब सम्राट औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मुअज्जम ने अपने पिता का आदेश नहीं माना और संभाजी महाराज को बंदी नहीं बनाया। फिर औरंगजेब की नाक के नीचे शिवाजी महाराज ने अपना भव्य राज्याभिषेक करवाया और युवराज बनाया संभाजी महाराज को। उसके भी बाद जब संभाजी महाराज अपने पिता से विद्रोह करके दिलेर खान से जा मिले और सम्राट के आदेश पर जब दिलेर खान ने उन्हें पकड़ना चाहा, वो वहां से भी सुरक्षित निकल आए। इस तरह से कम 3 बार संभाजी महाराज मुगल चंगुल से बच निकलने में सफल हुए थे। चौथी बार ऐसा न हो, इसीलिए औरंगजेब ने सबसे पहला काम ये किया कि लगे हाथ संभाजी महाराज की आंखें निकलवा दी कि कहीं फिर से सह्याद्री की दुर्गम पहाड़ियों में लड़ाई न लड़नी पड़ जाए। शिवाजी महाराज ने तो मुगलों से पुरंदर की संधि कर भी ली थी, लेकिन संभाजी महाराज तो किसी भी हाल में मुगलों से कोई भी समझौता कभी न करते।
पकड़े जाने के बाद इतनी यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज टस से मस नहीं हो रहे थे। औरंगजेब ने तो अपने सगे भाइयों को भी नहीं छोड़ा था, तो इन्हें कैसे छोड़ देते। संभाजी महाराज पर मुकदमा चला, तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जो आज तक चले आ रहे हैं। और 11 मार्च 1689 के दिन संभाजी महाराज और कवि कलश की ऐसी ऐसी यातनाएं देकर हत्या की गई जिसे यहाँ बयां नहीं किया जा सकता। साफ समझ में आ रहा था कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का सारा गुस्सा उनके प्यारे पुत्र पर बड़ी निर्ममता से निकाला है। जिस जगह छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया वो जगह है वधू कोरेगांव, जहां आगे चलकर संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और पुत्र छत्रपति शाहू ने उनकी याद में वृंदावन बनवाया। कई इतिहासकार इस घटना के स्थल को यहां से कुछ दूर तुलापुर बताते हैं। संभाजी महाराज हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करते करते मराठों की आंखें हमेशा के लिए खोल गए और मराठों ने मुगलों का जीना हराम कर दिया। कैसे, ये हम आगे देखेंगे।